हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। तो आइए सभी विद्यार्थी, आज हम पढ़ाएंगे आपको आवेश क्या है, कितने प्रकार का होता है, आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें और वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आवेश क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है। आवेश क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन है हमारा। आंसर किस प्रकार से बनेगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। आप दोनों चीज करें, ठीक है। लिखने के बाद एक बार फिर समझा दूंगा आवेश क्या होता है। दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर, जैसे दो पदार्थ हो हमारे पास, जैसे दो मार्कर है, एक कपड़ा हो सकता है, एक मार्कर हो सकता है, एक कांच की छड़ हो सकती है, रेशम का कपड़ा हो सकता है, कोई भी दो पदार्थ हो सकते हैं, या कंघी हो सकती है, हम अपने बालों में घुमाएं, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होना उस पदार्थ का आवेश कहलाता है। बात समझ में आई। मतलब कि दो पदार्थ हों और उनको आपस में रगड़ें, घर्षण करें, तो किसी एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और एक पर अधिकता होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना और अधिकता होना ही उस पदार्थ का आवेश कहलाता है, यानी अधिकता और कमी होने को ही आवेश कहते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उतना ही उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और जितनी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर उतना ही इतना ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं। दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होना उस पदार्थ का आवेश कहलाता है। इसे Q से, Q दोनों प्रकार का हो सकता है, कैपिटल स्मॉल, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अब आगे हमारे क्वेश्चन में पूछा यह कितने प्रकार का होता है, तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अब ये प्रकार किसने बताए थे, तो एक वैज्ञानिक ने बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो उसी के आधार पर हम लिख देंगे कि वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा। नंबर एक, धन आवेश
और दूसरा है ऋण आवेश। कौन सा है? ऋण आवेश। धनावेश का दूसरा नाम है कांचा आवेश। क्या है? कांचा आवेश। ऋण आवेश का दूसरा नाम है रेजिनी आवेश। रेजिनी आवेश। ठीक है, ये आवेश हो गया, प्रकार हो गए। अब धनावेश क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। धनावेश क्या होता है? आवेश समझ में आया होगा आपको। दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होना उस पदार्थ का आवेश कहलाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करती है। यह एक अदिश राशि है। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा था, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का दूसरा नाम कांचा आवेश और ऋण आवेश का दूसरा नाम रेजिनी आवेश है। तो आइए देखते हैं धन आवेश क्या होता है। इसी में से निकल के आएगा। धन आवेश की परिभाषा सुने। दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। ठीक है। ऋण आवेश दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ओके, चलो आइए देखते हैं धन आवेश। दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। धन आवेश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिखें, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं। लिखिए, जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिससे वो धन आवेशित हो जाती है। अर्थात कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े को दे देती है। ओके, चलो लिख भी देता हूं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अर्थात वह धनावेशित हो जाती है। मतलब उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चलो ये धनावेश हो गया। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे ऋण आवेश। तो सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा। और आपको यदि लिखना है, लिख नहीं पाया समझते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।
इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, ऋण आवेश। क्या पढ़ेंगे, ऋण आवेश। इसी की तरह यहाँ पे क्या है, जो कमी है उसकी जगह पे वृद्धि कर देंगे, अधिकता कर देंगे बस। दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश कहते हैं। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अर्थात रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जिस पर कमी होती है उसको धनावेश क्यों कहते हैं? तो कमी होने वाला मतलब कि जो कांच की छड़ को इलेक्ट्रॉन दे रही है और जो देने वाला होता है वो हमेशा दाता होता है, और दाता होता है उसको धनी कहते हैं, जैसे आप अपनी भाषा में भी। इसलिए जिस पर कमी होती है, जो देने वाला होता है उस पर कमी होगी, और कमी होगी तो उस पर धन आवेश, जो देने वाला होगा उस पर अधिकता, और अधिकता होगी तो वो ऋण आवेश। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आवेश क्या है और कितने प्रकार का होता है, दोनों प्रकार हो जाते हैं। आवेश क्या होता है, दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या जिस पदार्थ पर अधिकता हो जाती है, तो अधिकता या कमी होना ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। जैसे हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग, दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होना उस पदार्थ का आवेश कहलाता है। ऐसे हम परिभाषित करेंगे उसको, और समझने के लिए अपने शब्दों में समझ सकते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और यह एक आदेश राशि है। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा था, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का दूसरा नाम कांचा आवेश और ऋणावेश का दूसरा नाम रेखीय आवेश होता है। धनावेश क्या होता है, दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अर्थात वो धनावेशित हो जाती है। और कमी कैसे होती है, तो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े को दे देती है। ठीक है, ऋण आवेश क्या होता है, दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, अर्थात वह ऋण आवेशित हो जाती है। अधिकता कैसे हो जाती है, तो जो कांच की छड़ है उससे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, यानी कांच की छड़ जो दे रही थी उन इलेक्ट्रॉनों को रेशम कपड़ा ले लेता है, और ले लेता है उस पर अधिकता हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी तो ऋणी हो जाती है, मतलब उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समझे जैसे एक पैसे वाला होता है और एक गरीब इंसान होता है, यानी पैसे वाले को धनी कहेंगे और गरीब गरीब है ही। तो धनी व्यक्ति तो वो पैसे लेके आएगा, उधार लेके आएगा तो धनी पैसे दे देगा, और पैसे देने से उसके पैसे की कमी तो हो जाएगी लेकिन रहेगा वो धनी है, उस पर धनावेश। और लेने वाले में पैसे की अधिकता तो हो जाएगी लेकिन वो हो जाएगा उसका ऋणी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे होता है, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से वो धनावेशित, और रेशम कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से वो ऋणावेशित हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।